बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस वक्त रेस होता है, जो ज़ेर बहस है, जो महफ़िलों में सुना जाता है और उसका जवाब तलाश किया जा रहा है, वो ये है कि आखिर क्या वजह है कि जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस लोग हैं उनका फ़ौजी ट्रायल आखिर क्यों हो रहा है। तो आज आपके सामने रखते हैं कि इनका फ़ौजी ट्रायल क्यों हो रहा है और क्यों गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान कोशिश कर रही हैं कि इन कल्प्रिट्स जो हैं, ये जो ज़िम्मेदारान हैं, इनको हर हाल में सज़ा होनी चाहिए। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि आखिर क्या वजह है कि इनका ट्रायल फ़ौजी अदालतों में हो रहा है। तो उसकी जो मेन वजह वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। पाकिस्तान का जो जुडिशल सिस्टम है, पाकिस्तान की जो अदालतें हैं, अवाम का जो एतमाद है वो इन पर से उठ चुका है। उसकी वजह यह है कि जो सज़ाओं का रेशो है वो बहुत ज़्यादा कम है। आप देखते हैं कि दहशत गर्दी की अदालतों में और जो कत्ल व गारत होती है, बाहर कत्ल लोग हो जाते हैं, उनके मुल्ज़मान की ज़मानतें हो जाती हैं, वो लोग बआसानी बाहर आ जाते हैं। आपने सुना होगा कि इस शख्स ने ये जुर्म किया था और आजकल वो इतनी जल्दी बाहर आ गया। तो उसकी जो मेन वजह ये होती है कि हमारा जो प्रोसिक्यूशन सिस्टम है बहुत ज़्यादा वीक है। वो सही तरीके से केस को तैयार ही नहीं करते, एविडेंस जो कलेक्ट करनी होती है वो नहीं करते, और जब वो चालान अदालत में पेश करते हैं तो वहाँ पर जो सही केस अदालत के सामने प्लीड किया जाता है वो नहीं हो सकता। एविडेंस शार्ट होती है, लोग गवाही देने से डरते हैं, लोग गवाही देने नहीं जाते। तो एक शख्स जिसने जुर्म किया होता है वो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाकर वो बरी हो जाता है अदालत से, और जज जो हैं उनके ऊपर बड़ा प्रेशर होता है, बाज़ औक़ात वो भी सही फ़ैसला नहीं कर पाते और मुल्ज़म जो है इन चीज़ों का फ़ायदा उठाकर जो रिहा हो जाते हैं। तो ये मेन वजह है। इस वजह से हुकूमत पाकिस्तान ने फ़ैसला किया है कि इन लोगों का जो ज़िम्मेदारान है 9 मई के वाक़यात के, और जो सहूलतकार हैं 9 मई के वाक़यात के, जो मनसूबा साज़ हैं 9 मई के वाक़यात के, इन तमाम का जो ट्रायल है वो फ़ौज की अदालतों में हो ताकि इन चीज़ों से बचा जा सके। दूसरी जो सबसे बड़ी मेन वजह ये है कि क्यों आखिर फ़ौज और हुकूमत पाकिस्तान इनको सज़ाएँ दिलवाना चाहती है, सख्त से सख्त सज़ाएँ। तो नाज़रीन, बड़ी वाज़ेह बात है, बड़ी क्लियर बात है कि कोई भी शख्स अगर गिरफ़्तार होता है तो उसका जो एहतजाज होता है वो हुकूमत वक़्त के ख़िलाफ़ होता है। ये वाहिद एहतजाज है जो कि पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ हुआ है। देखिए, आप ना तो मार्शल लॉ है इस मुल्क में कि किसी ने मार्शल लॉ की हुकूमत ने किसी सियासतदान को अरेस्ट किया है तो उनके ख़िलाफ़ जो है लोग सड़कों पर निकल आए हैं और फ़ौजियों पर हमले हुए हैं, फ़ौज के असासों पर हमले हुए हैं। ऐसा तो कोई नहीं। एक जमहूरी हुकूमत काम कर रही थी और ना कोई एमरजेंसी लगी हुई थी, ना मुल्क फ़ौज के हवाले किया हुआ था। तो फिर क्यों टारगेट किया गया फ़ौज के अदारों को? इसके पीछे क्या साजिश है और किन किन लोगों ने ये मंसूबा तैयार किया है? तो ये बड़ी वाज़ेह बात यही नज़र आ रही है कि जो मंसूबा साज़ थे और जिन्होंने हमला किया, जो ज़िम्मेदारान हैं, उनका टारगेट सेट था। तकरीबन कहते हैं कि जी पहले से ये चीज़ें तय थी कि अगर इमरान खान गिरफ़्तार होते हैं तो फिर जो इसका डायरेक्ट जो रद्द अमल है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ देना है। इसलिए उन्होंने फ़ौज के ऊपर हमले किए, फ़ौज के अदारों पर हमले किए, शहदा की यादगारें जला दी, शहदा के मुजस्समों को तोड़ा गया। तो ये एक टारगेट था जिस वजह से अब हुकूमत पाकिस्तान ने इस साजिश को ख़त्म करने के लिए कोशिश कर रही है कि ये फ़ौजी ट्रायल हो और वहाँ पर इन लोगों को सज़ाएँ दी जाएँ ताकि आइंदा अगर ऐसा कोई शख्स करने का सोचे भी तो वो हज़ार बार सोचे। अब दुनिया के किसी मुल्क में भी आप चले गए, आप पेंटागन पर अगर कोई हमला होता है तो क्या वो आसानी से कल्प्रिट्स को छोड़ देंगे? क्या उनका ऑर्डिनरी अदालतों में ट्रायल होगा? ऐसा नहीं होता। पूरी दुनिया में फ़ौज एक हसास अदारा है, पाकिस्तान में भी इसी तरह है। अगर आपने उनके ख़िलाफ़ उन पर हमले करने हैं तो फिर वाज़ेह तौर पर उनका जो ट्रायल है वो फ़ौज का ही अदारा करेगा। कल जो ये केस फिक्स था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जो रिमार्क्स आ रहे थे चीफ जस्टिस के और बाकी ऑनरेबल जजेस के, उन्होंने भी यही कहा कि अगर कोई इंस्टिगेट करता है किसी को, फ़ौजी को,
کہ آپ جو ہے اس چیز پہ حملہ کریں یا خود وہ حملہ کر دیتا ہے کسی سازش کے تحت، تو پھر اس کا ٹرائل ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو واضح آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر سلوگن لگ رہے تھے کہ آپ بغاوت کر دیں، فوجیوں کو انسٹیگیٹ کیا جا رہا تھا، تو اس کا بہرحال ٹرائل جو ہے وہ ہونا ہے۔ سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے اس وقت کہ اتنے سارے جو لوگ اریسٹ ہوئے ہیں، عمران خان کا نام ابھی تک کسی بھی ایسی ایف آئی آر میں نہیں دیا گیا جو 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے ہو۔ تو یہ بھی ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ عمران خان کا ابھی تک نام کیوں نہیں دیا گیا، لیکن بہرحال اگر نہیں دیا گیا تو وہ آ جائے گا، لیکن ان کا ٹرائل اب جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں ہونا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ ہم دیکھیں گے اگر کوئی اس کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو کیا کرنا ہے۔